हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 ऐसी सॉरी टू से कचरा कंपनी के बारे में है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे स्पेशली यूट्यूब पे, ट्विटर पे एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि ये कोई मल्टी बैगर कंपनी बन जाएगी या ब्लू चिप कंपनियाँ बन जाएँगी। तो आपको आज मैं बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से कुछ बातें समझाने की कोशिश करूँगा, जो आप किसी भी स्टॉक में आने से पहले आप अपने आप से पूछें कि अगर इन कंपनीज़ में जो जिनके बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं, कुछ दम-खम होता, तो इनके पास कितना टाइम था अपने आप को एक्चुअलाइज़ करवाने में, अपने आप को रियलाइज़ करवाने में और अपने आप को ब्लू चिप कंपनी बनाने में। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं हम कि कौन-सी कंपनी है 3 जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने लगे हैं। तो जो पहली कंपनी है, वो है आपके सामने आ रही है अभी, उसका चार्ट अभी आपके सामने खुलेगा, वो है पेस पाकिस्तान। अब पेस पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर में जिसके बारे में इस तरह का गुमान क्रिएट किया जा रहा है कि शायद ये ब्लू चिप कंपनी बन जाएगी या ये इसमें कुछ बहुत एक्सपेंसिव किस्म की मूव आने वाली है। तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं और मेरी आपको एक सिंसियर एडवाइस है, कभी भी हाइप वाले स्टॉक में अगर आप स्पेशली मार्केट में नए हैं, आपको नए से मुराद ये है कि अगर आपको मार्केट में इवन 2 साल हो चुके हैं, ठीक है? तो आपने कभी भी वो जो स्टॉक जिसमें स्पेकुलेशन हो, हाइप क्रिएट की जाए, उस स्टॉक में कभी भी नहीं आना, वो किसी भी लेवल पे कहीं भी आपको फँसा लेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, ये हाइली स्पेकुलेटिव होते हैं और इनमें जो स्ट्रैटेजी होती है, वो पंप और डंप करने की होती है। अब पंप और डंप करने से मुराद क्या होती है? पंप और डंप करने से मुराद ये होती है, आपके सामने ये पेस का चार्ट खुला है और इसका ना मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको बताता हूँ कि कैसे फँसाया जाता है स्टॉक्स के अंदर ना लोगों को, ठीक है? अब ये पेस जो चला था स्टॉक, ये यहाँ से चला हुआ है ₹1 और 80 पैसे से और इसने हाई लगा दिया ₹6 का। तब 1 से सितंबर 2023 से लेके आप सितंबर 2024 में 1 साल के अंदर ठीक इसने 7 गुना का रिटर्न दे दिया। यानी अगर आपके पास बल्कि 5 गुना का रिटर्न दे दिया। आपके पास यहाँ ₹1.80 पे था स्टॉक यानी ₹1 पे था या ₹1.80 पे था। लेट्स से 2 का था और यहाँ ₹8 का हो गया, साढ़े ₹8 का तो एट लीस्ट इसने आपको 300% रिटर्न दे दिए हैं। सॉरी वो जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हुई कि शायद मैंने अज़्यूम ये किया कि ₹1 का स्टॉक था। तो लेट्स से हम अज़्यूम करते हैं ₹2 का स्टॉक था और यहाँ ₹8 हो गया। तो ऑलमोस्ट इसने 600% पहली बात है रिटर्न दे दिया हुआ है। ये आप अपने ज़हन में जब आप स्टॉक में आएँ तो आप बिठा लें अपने ज़हन में कि यार इसने ये रिटर्न दे दिया है, अब स्टॉक ने एक रेस्टिंग पीरियड गुज़ारना है। अब पंप और डंप की फिलॉसफी क्या है? अब जब आपसे ये ₹2 का स्टॉक मिस हुआ हुआ होता है, पहला उसने हाई लगाते यहाँ, फिर ये नीचे उतरता है, फिर ये एक हाई लगाता है यहाँ, फिर ये नीचे उतरता है और फिर यहाँ एक हाई लगाता है और फिर ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ एक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 हाई लगाए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा हाई, ये 3 हाई बेसिकली आपको एक ऐसा ट्रैप बिछाया जाता है आपके लिए, जिसमें आप पहली बात है, आप यहाँ आना चाहते हैं इस जगह, इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये स्टॉक चलना शुरू होता है, आपको नज़र भी आ रहा होता है कि चलना शुरू होता है। आप यहाँ की हिम्मत करके आप कहते हैं, यार मैं आ जाता हूँ। ज्यों ही आप डिसाइड करते हो, उसके बाद ये स्टॉक गिरता है, आप फ़ौरन कहते हो, यार नहीं, मुझे इसमें नहीं आना, यार ये देखो दोबारा ₹1 से चला था, ₹1.80 से चला था, इसने ₹3 का हाई लगाया, दोबारा ये नीचे आके ₹1.80 नहीं यार मैं नहीं आता इसमें। फिर आप इसको छोड़ते हैं, फिर आप 2-3 महीने बाद देखते हैं यार फिर ये चलना शुरू हो गया, फिर ये यहाँ से ₹2 से चलता है और फिर दोबारा ये आके हाई लगा देता है, ये वाला हाई ₹4.30 का। फिर आपसे ये मिस हुआ हुआ होता है स्टॉक, फिर आप कोशिश करते हैं कि आप इसमें आएँ, लेकिन दोबारा ये करेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। फिर आप इसको अवॉइड करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ ना कहीं आप हिम्मत करके स्टॉक में आ ही जाते हैं क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि स्टॉक अब ऊपर जाना शुरू हो गया क्योंकि ये गैप अप ओपन करता है, इतना तेज़ी से ओपन करता है कि आपको पूरा यकीन आता है, नीचे वॉल्यूम इतने हाई लगते हैं मैसिव, तो एक यकीन आता है कि यार नहीं अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अब आप यहाँ की लेते हैं इस जगह के ऊपर और एक्सपेक्ट ये करते हैं ये ₹5 से ₹20 हो जाए या ₹15 हो जाए। आपको ये पिछली वाली जो रैली है ना स्टॉक ने ली हुई, वो जब इस स्टॉक में आप आते हैं आपको याद ही नहीं होती कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक इम्प्रेसिव रिटर्न दे दिया अब मैं यहाँ आ रहा हूँ और तो
मुझे अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टॉक से ना? 1 साल के अंदर उसने अगर 3 गुना का 300 गुना का रिटर्न दे दिया, यानी ₹2 का स्टॉक था वो ₹8 का हो गया, तो अच्छा खासा रिटर्न उसने ऑलरेडी दे दिया है। तो आप मज़ीद स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात, ठीक है? अब जब यहाँ आप फँसे हैं इस जगह के ऊपर और जब आप देखें इस पर्टिकुलर मूवमेंट में इधर ये जो कैंडल बनाई है स्टॉक ने और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ आप फँसे हुए हैं। अब आपको एक दफ़ा स्टॉक ने ऊपर वाली साइड पे रैली थी और आपको दिलासा दिलाया गया कि यार इसने ऊपर जाना है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आप यहाँ निकलेंगे नहीं। आप इसलिए आए हुए हैं कि आपने वो पिछली रैली देखी और आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं 5 से 10-15 रुपए का स्टॉक होगा। तो यहाँ आपको ना थोड़ा दिलासा दिया जाता है कि अब आपका एनालिसिस आप कहते हैं हाँ, मेरा एनालिसिस ठीक था और ये वाक़ई इसमें न्यूज़ भी है और कुछ ना कुछ इसमें बेहतर होने वाला है। यहाँ से स्टॉक ने इस जगह से ना एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इसकी आरएसआई ओपन करें आपके सामने मैं अगर आरएसआई इसकी ओपन करता हूँ, तो आप देखें ये नज़र आई है आपको? यहाँ से आरएसआई ने डाइवर्जेंस बनाना शुरू की हुई है। प्राइस एक जगह के ऊपर है और आरएसआई कंटीन्यूअस नीचे जा रही है। तो आपको एक बात क्लियर कट हो जानी चाहिए। अब देखिए ये प्राइस जो है वो दोबारा हाई लगा रही है और आरएसआई लो लगा रही है। तो ये बात आप अपने आप से पूछिए ना यार ये स्टॉक ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब अगर इसने ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से आता है ना, ना कि यहाँ से आता है, नीचे क्यों जा रहा है स्टॉक ये? तो ये जो चीज़ है ना जब आप नहीं पूछते और हम अपने आप को दिलासा देते रहते कि नहीं यार ये बेहतर हो जाएगी कंपनी या ये हो जाएगी। तो अब आज की तारीख में स्टॉक ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ के अंदर है और यहाँ इसने डबल टॉप लगाया और डबल टॉप की थ्योरी यही है कि जितना ये यहाँ से यहाँ गया हुआ है, उतना ही अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ करेगा तो ये आएगा और समहाउ इसने इन्हीं लेवल्स के आस-पास यहीं 4 पे 27 पैसे के आस-पास कहीं आना है, ठीक है? ये हो गई है पेस की स्टोरी। आखिर में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर में आपको इन तीनों स्टॉक्स में एक सिमिलैरिटी बताऊँगा, जो दूसरा 2 स्टॉक्स है ना, उनको भी मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। जो दूसरा स्टॉक है ना, वो वेव्स सिंगर का स्टॉक है। अब वेव सिंगर की और पेस की स्टोरी सेम ही है, ये ₹6 से चला और यहाँ इसने ₹9 का हाई लगाया और आज की तारीख में ये इसने ट्रिपल टॉप लगाया हुआ ऊपर अगर आप ये देखें 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा ट्रिपल टॉप यहाँ लगा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। 3 दफ़ा प्राइस ने टेस्ट किया, पहली दफ़ा यहाँ टेस्ट किया है, फिर यहाँ टेस्ट किया और यहाँ टेस्ट किया और उसके बाद उसको रिजेक्शन मिली है यहाँ और नीचे की तरफ इसने एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ स्टार्ट किया। अगेन सेम वही स्टोरी हुई कि ये स्टॉक बहुत से लोगों से नीचे मिस हुआ हुआ था यहाँ कहीं, तो अब आपको लगा ये और इसमें एक हाइप क्रिएट की गई कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और जबकि आपको फँसाया गया इन लेवल्स की ये दिखाया ये गया और एक्चुअली स्टॉक की मूव ये वाली थी। दिखा आपको ये रहे हैं, मूव ये थी, दिखा ये रहे हैं, मूव ये है। दिखा ये रहे हैं और मूव ये है स्टॉक की। अब आप मुझे बताएँ एक सवाल आप अपने पास से पूछें, यार तुम स्टॉक आप पूछें इससे कि तुम अच्छे खासे ऊपर जा रहे थे यहाँ से, आपने ये डबल टॉप भी लगाया हुआ था और यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म की कैंडल भी बनाई है तुमने। तो ऊपर जाने के बजाय तुम नीचे क्यों आना शुरू हो गए हो? अगर ये इतना ही अच्छा स्टॉक था, इतना ही भले-मानस शख्स था और इसमें इतना ही आपको ट्रस्ट है, तो आप इससे पूछे ना कि आपने ये एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ये ग्रीन कैंडल बनाई है, ये 3 ग्रीन कैंडल्स ऊपर बनाई हैं स्टॉक ने, तो बजाय ऊपर जाने के तुम नीचे आ रहे हो यार। क्या है मतलब इसका मतलब है इसके दिल में कोई खोट है, इसके दिल में चोर है कोई ना, जो छुपा हुआ है, जो आपको कहीं न कहीं फंसा रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर, जो तीसरा स्टॉक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिससे आपने बचना है, ठीक है? तीसरा स्टॉक आपके सामने आ रहा है एसगार्ड का ना, एसगार्ड 9 का, एज़ेडएनएल इसका ना कोड है। अब आप इसमें भी सेम देखें, सेम यही स्ट्रैटेजी हो रही है कि ये स्टॉक यहाँ इसने बॉटम लगाया ₹5 का, हाई लगा दिया इसने ₹10 का, डबल, ठीक है? और ये टाइम फ्रेम देखें अगस्त है और ये देखें दिसंबर 4 महीनों में पैसे डबल कर दिए और उसके बाद स्टॉक ने एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ नीचे इसको डिमांड आती है और यहाँ ऊपर जो है ना यहाँ सपोर्ट मिल रही है और यहाँ इसको ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है और स्टॉक पिछले कब से ये इस तरह कर रहा है अगर आप इसको देखें स्टॉक को तो आपके सामने ये नवंबर 2023 से लेके आज की तारीख तक जी मार्च 2025 तक एक ही तरीके का बिहेवियर स्टॉक ने अपनाया हुआ है। अब आपको जो मैं तीनों चार्ट्स के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अब आपने देखनी है मेरे सामने, आपने जुड़े रहना है। तीनों चार्ट्स को ना मैं मंथली पे करता हूँ। ये है मंथली का चार्ट, ये है एसगर्ड 9 का चार्ट है मंथली का, ठीक है? और ये दूसरा चार्ट है वेव्स का, ये भी मंथली का चार्ट है, ठीक है? ये आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये वेव्स है ये आपके सामने खुला हुआ है
एसगार्ड 9 का चार्ट आपके सामने आ रहा है। ये एसगार्ड 9 का चार्ट है और अभी आपके सामने मैं पेस का चार्ट खोलता हूँ। ये पेस का चार्ट है। ये अभी आ रहा है आपके सामने। पेस की शक्ल देख लें आप, ये ऊपर से चला है, नीचे की तरफ जा रहा है और एक टॉप ये बनाया हुआ है इसने, दूसरा और तीसरा टॉप। यानी उल्टी साइड पे स्टॉक चल रहा है। स्टॉक जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। पहला ये वेव्स है, सॉरी पेस है। दूसरा स्टॉक देखें आप, वेव्स का सेम, ये डबल टॉप बनाए हुए हैं इसने और यहाँ से 2017 से जनाब साहब ने गिरना शुरू किया हुआ है और गिरता ही चला आ रहा है, ठीक है? ये वेव्स का हाल है। और तीसरा जो स्टॉक है वो एसगार्ड है। इसका भी देखें सेम, ये एक टॉप लगाया हुआ है इसने 2008 में, एक टॉप लगा हुआ है इसका, ये 2008 में ₹57 का टॉप है और उसके बाद ये ₹41 का हाई लगाया हुआ है और उसके बाद देख लें। यानी ये तीनों स्टॉक्स का जो चार्ट है वो एक ही तरह का है। साबित ये हुआ कि ये जो स्टॉक्स है इस तरह के हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक्स है। मैं नहीं कह रहा कि यार इनमें ये ब्लू चिप्स बन जाएँगी, आपको बड़े मैसिव रिटर्न आ जाएँगे। मेरी जो आपसे डिस्कशन हो रही है वो इस बात के ऊपर हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर हो रही है कि आपका पैसा और आपका वक़्त दोनों कीमती हैं। आपने ये पैसा उन स्टॉक्स में लगाना है जिन स्टॉक्स में वाक़ई कुछ बिज़नेस होने वाला है और वाक़ई कुछ रिटर्न्स आने वाले हैं। अगर आप इस तरह के स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में फँसेंगे, तो ट्रस्ट मी, आपने मार्केट को बुरा-भला कहना है, आपका मार्केट से इत्तेमाद उठ जाएगा। क्योंकि देखें, मार्केट नहीं जुआ खेल रही, आप जुआ खेलने के लिए आए हुए हैं, आप गैम्बल करने के लिए आए हुए हैं। मार्केट तो अपना रंग दिखाती है हर हवाले से ना, ठीक है ना? उसने अपना अपने आप को रिवील करना होता है, लेकिन आपकी इंटेंशन तो ये होती है, आप क्विक नहीं बनाने के लिए आए हुए होते हैं ना। तो मार्केट तो ऐसा ऐसा डिज़ाइन ही नहीं की गई ना, अगर इतना आसान होता मार्केट से पैसे बनाना, तो हर बंदा पैसे बना रहा होता ना। ये आप अपने आप से पूछें ना, ये सवाल आप अपने आप से करें कि यार अगर ये इतना ही आसान होता है पैसे बनाना मार्केट में, तो फिर हर बंदा बनाता पैसे। क्यों मार्केट पैसे बनाने नहीं देती? तो मार्केट डिज़ाइन ही ऐसे की जाती है कि आप आसानी से पैसा ना बना सकें। तो ये तीनों कंपनीज़ के चार्ट्स आपके सामने रखे हैं, फैसला अब आपने खुद करना है कि आपने इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्टेड होना है या नहीं होना। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो चीप है वो एक्सपेंसिव है और जो एक्सपेंसिव है वो चीप है। ये मैं अपनी क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और उनको ये बात समझाने में मुझे एटलीस्ट 4 से 8 हफ्ते लगते हैं और आखिर में वो मान जाते हैं वाक़ई कि जो चीप होता है वो एक्सपेंसिव होता है और जो एक्सपेंसिव होता है वो चीप होता है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद इंटरनलाइज़ करें इस चीज़ को, इस मेरी इस कोट के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि वाक़ई ऐसा है कि जो चीप होता है वो एक्सपेंसिव होता है। कहते हैं ना कि सस्ता एक बार और महँगा एक बार और सस्ता बार-बार। तो बस ये अगर आपको बात समझ आ गई ना इन्वेस्टिंग की दुनिया में, तो आप कभी भी इस तरह के पेनी स्टॉक्स में और हाइप स्टॉक्स में कभी नहीं आएँगे, कभी नहीं आएँगे। ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मेरी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।